अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अख्तर अली कशफी है। मैं हूँ एजुकेशनिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, कैलीग्राफ़र और बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे मशवरे देने वाला उस्ताद। मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि बच्चों के लिए पढ़ाई और लिखाई के तरीके आसान से आसान तर होने चाहिए। मेरी टीचिंग का जो तजर्बा है वो तकरीबन 22 साल है और 22 साल में जो मैंने नतीजा अख़ज़ किया है वो ये है कि जब हम बच्चों को अल्फ़ाबेट्स सिखाने की कोशिश करते हैं तो हम आम तौर पर सारे अल्फ़ाबेट्स एकदम उनको दे देते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका हाथ जल्दी सीधा नहीं होता और बाज़ औक़ात तो इस रवैये से बच्चे आवाज़ार भी हो जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आज एक सादा तरीन फार्मूला जो मेरे तजर्बे का निचोड़ है वो मैं यहाँ पे असातिज़ा को, वालिदैन को और बच्चों को सिखा दूँ, बता दूँ। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि ये जो इल्म है इसका बहाव यहाँ से आगे तक भी हो सके। तो मैं आ रहा हूँ अपने टॉपिक की तरफ। आम तौर पर देखा गया है कि बच्चे जो स्मॉल लेटर्स हैं उनके सीखने में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उसका बिल्कुल आसान और बड़ा ज़बरदस्त सा हल है। वो ये है कि बच्चों को ये जो 4 लाइनें हैं इनका कॉन्सेप्ट देने के बाद उनको जब आप सिखाने लगें तो आप उनको सबसे पहले सीधा एल लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। सीधा एल लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एल के बाद दूसरा हर्फ है सी। ये दरमियान वाली 2 लाइनों में होता है, तो इसकी सी की जो गुलाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर रखवाने की कोशिश करें। एल, सी और सी के बाद बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं ओ की। जब आपके ये 3 हरूफ बच्चे सीधे करके आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि जादुई तौर पे वो सारी ABC कैसे जल्दी तैयार कर ले, अल्फ़ाबेट्स तैयार कर लेंगे। तो आप देखेंगे हमारे पास ए है, सबसे पहले ए में हमारे पास ये सी है और सी के आगे यही एल का हिस्सा है जो कि फिर दरमियान वाली 2 लाइनों में हमने लेके चलना है, तो हमारे पास ए बन जाता। उसके बाद है बी। बी में आप देखें कि एल है, एल के बाद इसके आगे उल्टा सी है, इसके बाद सी बजाते खुद सी है, यहाँ पे आ गया। सी डी है, पहले हमने सी लिखा, उसके बाद इसके आगे एल बना दिया। हमारे पास उसके बाद ई है। ई में हमने क्या किया कि हमने सी लिखा है और ये लाइन यहाँ से हमने मिला दी अंदर की तरफ, तो ई बन गया। उसके बाद एफ है, ये बिल्कुल सीधा एल हमने लिखा है। स्टार्ट में बच्चे को सिर्फ ये समझा दें कि ऊपर से थोड़ा सा गोल कर दे और यहाँ से काट दे, तो बच्चा एफ़ जो है वो आसानी से बना लेगा। उसके बाद जी है। जी में भी पहले हमने सी लिखा, उसके बाद यही एल की जो लाइन सीधी बच्चे ने सीखी थी वो नीचे की तरफ गया और यहाँ से अंदर की तरफ यानी बाएं तरफ जो है थोड़ी सी गुलाई करनी, जैसे एफ़ की दाएं तरफ की थी। जी आ गया। उसके बाद एच है, ये देखें एल सीधा। उसके बाद ये हिस्सा बच्चे को बनाना सिखाएं। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, लेकिन जब वो ये लाइन सीधी बना लेगा तो ये भी आधा एल ही है, सिर्फ ये गुलाई बच्चे को बता। उसके बाद आई है, ये आधा एल है, फिर थोड़ा सा नीचे से गोल करना है और डॉट लगा दिया। इसके बाद जे है, जे भी एल ही है लेकिन नीचे वाली 3 लाइनों पे हमने जाना है और लेफ़्ट साइड में गुलाई करनी है और यहाँ डॉट लगा दिया। उसके बाद के है, के में भी ये सीधा एल है, ये हिस्सा एल का ही लगेगा, लेकिन हमने क्या करना है कि अब इसको दूसरी लाइन से एक लाइन यहाँ तक कट की और फिर यहाँ से तीसरी लाइन तक हमने एक लाइन इसकी सीध में बना दी। के के बाद एल, एल के बाद एम। देखें आधा एल, फिर ये उसी की शक्ल है और बच्चे को जब हम ये ऐसे मिलाना सिखा दें तो उसको ये एम जो है वो लिखते हुए मुश्किल नहीं महसूस होता। अगले दर्जे में एन, एम लिखना आ गया तो एन भी आसान है। ओ, पी नीचे की तरफ एल की शक्ल, आगे उल्टा सी दूसरी और तीसरी लाइन के दरमियान में,
इसी तरह क्यू नीचे की तरफ, सीधा एल तीसरी यानी दूसरी लाइन से आखिरी लाइन तक, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में उल्टा सी बना दें। ये क्यू की जो लाइन है ये यहाँ तक खींच के बच्चे को कॉन्सेप्ट दे दें क्यू। उसके बाद आर में भी ये एल की ही हाफ शक्ल समझ लें। उसके बाद ये लाइन यहाँ बच्चे को गुलाई करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दें। आर एस की शक्ल थोड़ी चेंज है, कोई मसला नहीं है। जब बच्चा यहाँ तक पहुँच जाता प्रैक्टिस करते करते तो वो एस की गुलाइयाँ भी बना लेता। उसके बाद है टी भी एल की ही शक्ल है, लेकिन यहाँ से हमने इसको थोड़ा गोल किया राइट साइड में और ये कट किया टी। उसके बाद यू आधा एल। स्टार्ट में समझाने के लिए बच्चे को यही सीधी लाइनें लगा के समझाना शुरू कर दें तो बच्चे को ये काम लिखाई के हवाले से मुश्किल नहीं लगता। यू के बाद वी, लाइन वही है लेकिन तिरछी है, अगली लाइन भी तिरछी है। डब्ल्यू में भी लाइन, फिर ये भी तिरछी, ये भी तिरछी। एक्स उसी तरह से लाइन है, क्रॉस लगा देना है। वाई ये एल की शक्ल है। स्टार्ट की बात मैं कर रहा हूँ, बाद में बच्चा जब सीधा हो जाता है तो ऑटोमेटिक सीधा लिखना शुरू कर देता है, उसको बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी होती हैं। लेकिन शुरू में बच्चे को हाथ सीधा करने के हवाले से इस तरह से आप पहले ये हिस्सा बना लें, उसके बाद बच्चे से कहें कि ये वाली लाइन इसके साथ में, और जी में ये लाइन सीधी और ये लाइन ऐसे बराबर लगवा लें और यहाँ से तिरछी लाइन उसके साथ सेट कर दें। अब आपको इस हवाले से समझ आ गई होगी कि ये जो हरूफ तहज्जी हैं इनमें अगर एल, सी और ओ इनको शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा के बच्चे की, इनको मतलब है जितना बच्चे का हाथ स्मूथ हो जाएगा तो उसके बाद अल्फ़ाबेट्स जो स्मॉल लेटर्स हैं ये बच्चे को सिखाने के हवाले से कोई मसला नहीं रहेगा। वो इसको आसानी के साथ अपने जो पेज है उस पर वो लिख सकेगा। अगली बात यह है कि हमेशा बच्चे के लिए जब भी आप उसकी शुरू वाली स्टार्ट वाली जब लिखाई का कोई काम बच्चे से लेना चाहें तो उसके लिए हमेशा अच्छा पेपर इस्तेमाल किया करें। ख़राब पेपर की जो नोटबुक्स होती हैं वहाँ पर बच्चा जो है उससे बार बार पेज फटता है तो वो आवाज़ार होता है। हमेशा शुरू में अच्छा पेपर लें, महंगा जितना महंगा मिल सकता हो अच्छा पेपर लें। और ख़ास तौर पर जो लाइनें हैं वो ये भी देखें कि शुरू में जो लाइनें हैं बच्चे की बिल्कुल ई लेवल की जो तालीम है उसमें जब आप इंग्लिश की कॉपी लें तो उसकी ये जो है ना, ये जो लाइनें हैं ये वाइड होनी चाहिए, खुली खुली होनी चाहिए, ये जो है ना नैरो या कंजस्टेड नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपको अपने बच्चे की तालीम के हवाले से कोई मसला आता है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर तरीके से इस हवाले से गाइड किया जाएगा। ये बात हमेशा ज़हन में रखें कि बच्चा शुरू के चंद सालों में अगर वो अपनी तालीम, लिखाई, पढ़ाई यानी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग इन सारी चीज़ों को अपनी पढ़ाई के शुरू में ही अगर वो दिलचस्प समझ लेता है तो वो आगे उसके लिए बहुत आसानी होती है। दूसरी सूरत में बच्चा जो है वो फिर वालिदैन के लिए, टीचर्स के लिए, इदारे के लिए आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल का शिकार रहता है और वो तालीम से दूर हो जाता है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप अख्तर अली कश्यफी के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नित नई जो तालीम के हवाले से ट्रिक्स हैं या टेक्निक्स हैं वो आप आसानी से सीख सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।